नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साहित्य मंथन विद सुमन मैम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम कर रहे थे यूनिट 5, जिसमें उर्वशी के तृतीय अंक को हम कर रहे थे और जो हमारी यूनिट 5 में लगा हुआ है, जिसकी विस्तृत व्याख्या हम पिछली 2 वीडियो में कर चुके हैं, जिनके शब्दार्थ सहित हम उसके भावार्थ को, उनके प्रतीकों को भी समझ चुके हैं। तो चलिए, ये हमारी उर्वशी की तीसरी वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का एक गीति नाट्य काव्य है, जिसमें पुरूरा और उर्वशी का संवाद है। तो पिछली 2 वीडियोज़ में हम पुरूरा और उर्वशी का संवाद है वो कर चुके हैं, और जब हमने छोड़ा था दूसरी वीडियो में, तो पुरूरा के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर दिए थे उर्वशी ने। और पुरूरा कहते हैं कि सरोवर के किनारे होने पर भी एक प्यास की जो वेदना है वो बुझती नहीं है, और साधन होने पर भी साध्य सिद्ध नहीं हो रहा है। तो इसका उत्तर देते हुए उर्वशी कहती है कि स्वर्णदि सत्य ही वह जिसमें उर्मियाँ नहीं, खर ताप नहीं, देवता शेष जिनके मन में कामना द्वंद्व प्रताप नहीं। यानी कि उर्वशी कहती है कि लहरें हैं, स्वर्णदि सत्य यह है जिसमें लहरें नहीं, खर ताप नहीं, यानी जिसके अंदर प्रखर गर्मी नहीं है, वो ही स्वर्णदि सत्य है। और देवता कौन है? जिसके मन में कामना द्वंद्व और परिताप नहीं है। ठीक है। पर ओ जीवन के चटुल वेग, तू होता क्यों इतना कातर। पुरूरा को कहती है कि तुम इतने व्याकुल क्यों होते हो, तू पुरुष तभी तक है, यानी तुम पुरुष तभी तक हो, गरज रहा जब तक भीतर यह वैश्वानर, जब तक यह पावक शेष है, यानी तुम्हारे अंदर जब तक ये अग्नि शेष है तभी तक तुम सखा, मित्र और त्रिभुवन ये सब तेरा है। चलता है भूतल छोड़ बादलों के ऊपर सेंध तेरा, जब तक यह पावक शेष तभी तक सिंधु समादर करता है, यानी जब तक तुम्हारे अंदर ये पावक शेष है तभी तक सिंधु है वो तुम्हारा आदर करता है। अपना मस्तक मणि कोश चरणों पर लाकर धरता, और सिंधु है वो अपना मणि मस्तक रत्न कोश ये सब लाकर तुम्हारे चरणों में धरता है। पथ नहीं रोकते सिंह, और तुम्हारा जो पथ यानी रास्ता है वो सिंह नहीं रोकते हैं। राह देती है सघन अरण्यानी, और शीश झुकाते हैं सामने प्रांशु पर्वत, और बड़े बड़े जो पर्वत हैं वो भी तुम्हारे सामने शीश झुकाते हैं। यानी जब तक तुम्हारे अंदर ये पावक शेष है, ये अग्नि शेष है, तब तक तुम्हारे सामने बड़े बड़े पर्वत भी, यानी प्रेम रूपी अग्नि जब तक शेष है तभी तक ये सब तुम्हारे चरणों में लाकर धर देते हैं, सिंधु वगैरह, और बड़े बड़े पर्वत हैं वो भी तुम्हारे सामने शीश झुकाते हैं। सुरपति तब तक ही सावधान रहते बढ़कर अपमानों से अपनाने से। सुरपति यानी जो देवता हैं, इंद्र हैं, वो भी सावधान रहते बढ़कर अपनाने को, यानी उनके भी तुम प्रिय हो। अप्सरा स्वर्ग से आती और अप्सराएं स्वर्ग से आकर अधरों का चुंबन पाने को, जब तक तुम्हारे अंदर ये प्रेम रूपी ताप है। ठीक है। जब तक यह पावक शेष है, और जब तक ये पावक शेष है तभी तक भाव द्वंद्व के जगते हैं। बारी बारी से मही स्वर्ग दोनों ही सुंदर लगते हैं, और तुम्हारे अंदर जो द्वंद्व है इसी के कारण तुम्हें कभी तो स्वर्ग सुंदर लगता है और कभी मही यानी पृथ्वी सुंदर लगती है। मरघट की आती याद तभी तक प्रफुल्ल प्रसन्नों में वन में, और तभी तक तुम्हें ये सारी चीज़ें हैं ये तुम्हें याद आती हैं। सूने शमशान को देख चमेली जूही फूलती है मन में, और ये जूही की कलियां हैं ये तभी तक तुम्हारे मन में फल फूल रही हैं। सैया की याद तभी तक देवालय में तुझे सताती है, और देवालय मंदिर में तुम्हें सैया की सेज है वो सताती है। ओ शयन कक्ष के में मूर्ति देवता की मन में फिर जाती है। क्लिश के मल का लेश नहीं, यह शिखा शुभ्र पावक केवल, और ये जो शुभ्र सफ़ेद जो शिखा है ये तुम्हारे मन को दूषित नहीं करती है। जो किए जा रहे तुझे दग्ध कर क्षण क्षण और अधिक उज्जवल, और जो तुम्हें प्रति क्षण अधिक उज्जवल किए जा रहे हैं। जितना ही यह खर अनल ज्वार शोणित में
उमह उबलता है। जब तक ये अनल ज्वार तुम्हारे खून में उबलता है, उतना ही यौवन अगुरुदीप्त कुछ और धधक जलता है। तभी ये तुम्हारे अंदर आग है, ये धधकती रहती है। आगे कहती हैं, मैं इसी अगुरु की ताप तप्त मधुमयी गंध पीने आई हूँ। यानी तुम्हारे अंदर जो यौवन की जो पावक आग है, उसी को मैं, मधुमयी गंध को मैं यहाँ पर पीने के लिए आई हूँ। निर्जीव स्वर्ग को छोड़ भूमि की ज्वाला को जीने आई हूँ, और उस स्वर्ग को भी छोड़कर यहाँ भूमि पर इस ज्वाला को जीने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। बुझ जाए मृति का अनल, स्वर्गपुर का तू इतना ध्यान न कर। कि तुम्हारे अंदर की जो आग है वो बुझ न जाए, इसलिए इतना स्वर्ग का तुम ध्यान मत करो। जो तुझे दीप्ति से सजती है उस ज्वाला का अपमान न करो, और जो तुम्हारे अंदर दीप्ति जो रोशनी है वो जल रही है, उसका तुम अपमान मत करो। किस चीज़ का? स्वर्ग का ध्यान करके। तू नहीं जानता इसे वस्तु जो इस ज्वाला में खिलती है। यानी कि तुम नहीं जानते कि इस ज्वाला से जो वस्तु प्रफुल्लित हो जाती है, खिल जाती है, उसको सुर क्या सुरेश के आलिंगन में भी न कभी वह मिलती है। देवता या इंद्र के आलिंगन में भी वह ज्वाला है वो उसका जो आस्वादन है वो नहीं कर पाते हैं। यह विकल व्यग्र विह्वल प्रहर्ष सुर की सुंदरी कहाँ पर पाओगे? प्रज्वलित रक्त का मधुर स्पर्श नभ की अप्सरी कहाँ पाओगे? वे रक्तहीन सुचि शोभ्य पुरुष अंबरपुर के शीतल सुंदर। यानी कि वे जो रक्तहीन हैं वो सौम्य पुरुष अंबरपुर के शीतल सुंदर दे उन्हें किंतु क्या दान स्वप्न, जिनके लोहित संतप्त प्रखर में यह तो नर ही है एक साथ जो। यानी कि उन देवताओं के जो उनके अंदर वो रक्तहीन और ऐसे पुरुष हैं जो शीतल और सुंदर हैं, लेकिन एक नर ही ऐसा है जिसके अंदर शीतलता के साथ ज्वलित यानी ज्वाला भी है। मंदिर के साधक वृत्ति पुष्प वन के कंदर्प ललित भी। यानी उसके अंदर मंदिर के साधक वृत्ति भी हैं, पुष्प वन और कंदर्प हैं, वो गुफाएं भी हैं। यदि योगी अनंत चिन्मय अरूप को रूपित करने वाला, और वही जो पुरुष है वो योगी अनंत चिन्मय अरूप को रूपायित करने वाला होता है। योगी ज्वलंत रमणी मुख का चुम्बन अधीर धरने वाला, और वह योगी भी है और रमणी मुख का चुम्बन करने वाला भी वह मनुष्य ही है। मन की असीमता में निबद्ध नक्षत्र पिंड ग्रह दिशाकाश, और उसके मन की जो असीम यानी जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, उसमें अनेकों निबद्ध नक्षत्र पिंड ग्रह और दिशाकाश हैं वो बंधे हुए हैं। तन में रश्मिनी की धारा और शरीर में प्रेम की जो धारा है वो मिट्टी की मृदु सौंधी खुशबू उससे आ रही है। मानव मानव ही नहीं अमृत नंदन, यह लेख अमर ही है। यानी मानव है उस समय मानव नहीं हो जाता, बल्कि उसके अंदर अमृत का एक लेख है वो अमर हो जाता है। वह एक साथ जल अनल मृति मधंबर क्षर अक्षर भी है, और वह एक साथ जल भी है और अनल भी है और मिट्टी भी है और अंबर भी है, विनाश भी है और अविनाशी भी, वो एक साथ ही है। आगे कहती हैं, तुम मनुज नहीं देवता है। यानी तुम मनुज नहीं, इंसान नहीं, बल्कि देवता हो। कांति से मुझे मंत्र मोहित कर लो। जिस प्रकार से देवता हैं वो मंत्रों से किसी को मुग्ध कर देते हैं, मोहित कर लेते हैं, उसी प्रकार से तुम भी मनुष्य नहीं हो, इसलिए तुम मुझे मंत्र मुग्ध करके मोहित कर लो। फिर मनोज रूप धर उठा गांठ अपने आलिंगन में भर लो। और फिर मनोज कामदेव हैं, उसके का रूप धारण करके मुझे अपने आलिंगन में भर लो। मैं दो विपतों के बीच मग्न नहीं लतिका सी सो जाऊं। यानी कि मैं दो पेड़ों की जो शाखाएं हैं उनके बीच में एक लतिका सी बेल की तरह मैं सो जाऊं। छोटी तरंग सी टूट उर स्थल में महिग्र पर खो जाऊं, और मैं एक छोटी सी तरंग की तरह इस धरती पर मैं खो जाऊं। आ मेरे प्यारे तृप्त शांत अंत सर में मंजित करके कि हे मेरे
शांत अंतःपुर को मंजित करके मांझ करके हर लूँगी मन की तपन चांदनी, और मैं तुम्हारे मन की जो अग्नि है उसकी जो चांदनी है उसको हर लूँगी, और फूलों से सज्जित करके तुम्हारे मन को फूलों से सज्जित करके रसमयी मेघमाला बनकर मैं तुझे घेर छा जाऊंगी, और मेघमाला के समान मैं तुम पर छा जाऊंगी। फूलों की छाह तले अपने अधरों की सुधा पिलाऊंगी, और फूलों की छाह के नीचे मैं तुम्हें अपने अधरों की सुधा यानी अमृत पिलाऊंगी। ये उर्वशी पुरूरा को कहती है। आगे देखते हैं। आगे पुरूरवा कहते हैं कि पुरूरवा उर्वशी से कहते हैं कि तुम मेरे बहुरंगे स्वप्न की मणि कटिक प्रतिमा हो, नहीं मोहती हो केवल तन की प्रसन्न धुति से ही। यानी कि उर्वशी से पुरूरवा कहते हैं कि तुम मेरे बहुरंगे स्वप्नों की क्या हो, मणिकटित प्रतिमा हो, यानी प्रतिमा के समान हो, नहीं मोहती केवल तन की प्रसन्न धुति को, और मेरी जो शरीर की चमक है बिजली की उसको ही केवल तुम नहीं मोहती हो, पर गति की भंगिमा लहर से, स्वर से, किल किंचित से और गूढ़ दर्शन के चिंतन से भरी युक्तियों से, यानी कि तुम्हारे अंदर गूढ़ चिंतन है दर्शन का, उससे और भाव भंगिमाओं से, और तुम अपने स्वर से, किंतु अनल की दाहक का यह दर्शन हर सकते हैं ये मात्र ये दोनों नयन तुम्हारे, और इन सभी से तुम मुझे हर रही हो, यानी मुझे मोहित कर रही हो। और ये जो दर्शन का चिंतन और तुम्हारे भाव भंगिमा हैं, ये ही नहीं केवल तुम्हारे दो नयन, मात्र तुम्हारे दो नयन ही, जिसके शुचि निस्मिम नील नभ में प्रवेश करते ही मन के सारे, यानी मेरे मन के नीले आकाश में प्रवेश करते ही ये जो सारे मन के द्वंद्व हैं, द्विधा हैं, चिंता हैं, वो भस्म होकर मिट जाती हैं। या प्रवाल के से अधर दीप्त जिसका चुम्बन लेते ही धुल जाती है श्रांति, यानी कि तुम्हारे अधरों का चुम्बन लेते ही जो शरीर की जो थकावट है वो मिट जाती है, और प्राण के पाटल हैं वो खिल पड़ते हैं, और उमड़ आसुरी शक्ति फिर तन में छा जाती, और फिर तन में वही आसुरी शक्ति है वो छा जाती है, यानी उस शक्ति का संचार हो जाता है। किंतु हायरी लहर वहिनी की जिसे रक्त कहते हैं, किंतु हायरी अविच्छिन्न वेदना पुरुष के मन की, जो पुरुष के मन की यह वेदना है वो कर्पूरित उन्मद सुरमय और रंगीन धुएं में, इस रंगीन धुएं में जाने कितनी पुष्प आकृतियों से उतराती है, यानी पुष्पमुखी अनेक आकृतियां हैं इस पुरुष के मन में उतरती रहती हैं। रंगों की यह घटा व्यग्र झंझा यह मादकता की, और रंगों की इस घटा से और इस मादकता के तूफान से चाहे कितनी ही उड़े बुद्धि पर राह नहीं पाती हैं, लेकिन बुद्धि है वो राह नहीं पाती है, यानी उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। छिपता भी यदि पुरुष कभी क्षण भर को निभृत निलय में, और यदि पुरुष कभी इनसे क्षण भर भी अगर दूर चला जाता है तो यही वहनी ये जो अग्नि है फिर उसे खींचकर मधुवन में ले आती है, प्रेम के वन में ले आती है। अप्रतिहत यह अनल दग्ध हो किसकी दाहकता से, और ये जलकर ये जो अग्नि है ये कुंज कुंज के जगे हुए कोकिल क्रंदन करते हैं, यानी कि इसी अग्नि से कुंज कुंज में जगे हुए कोकिल क्रंदन करते हैं, यानी कोयल है वो क्रंदन करती हैं। घुणी चक्र आंसू पुकार झंझा प्रवेग उद्वेलन करते रहते सभी रात भर दीर्ण विदीर्ण तिमिर को, और प्रात जब महाशुद्ध पलावन पग फैलाता है, और वे रात भर इस तिमिर अंधकार में आंसू झंझावत और पुकार करते रहते हैं, यानी वे क्रंदन करते रहते हैं वे सभी पक्षी। और प्रातः जब वहाँ शुद्ध प्लावन पग फैलाता है और जब सुबह होती है तो जगती के पहरी सेवित सब बंध टूट जाते हैं, तो वो सारे जो बंध हैं वो बंधन हैं वो सब टूट जाते हैं। दुर्निवार्य है वहिनी मुग्ध इसकी लो के इंगित से,
उठते हैं तूफान और संसार मरा करता है। इसी प्रकार से ये मुग्ध होकर ऐसे ही इंगित यानी उसकी ओर इशारा करते हुए जैसे तूफान है ये संसार में ऐसे ही उठते हैं और इनमें अनेकों जो संसार है अनेकों प्रकार से इसमें समाहित होता रहता है। अर्थात पूर्वरा ने कहा कि तुम केवल शरीर से ही सुंदर नहीं हो वरन काम शास्त्र और दर्शन शास्त्र में भी पारंगत हो, ऐसा उर्वशी के लिए कहा। अब उर्वशी कहती हैं रक्त बुद्धि से अधिक बली और अधिक ज्ञानी भी, क्योंकि बुद्धि सोचती और शोणित अनुभव करता है। यानी बुद्धि है वो अधिक बलशाली है और अधिक ज्ञानी है, क्योंकि बुद्धि है वो क्या करती है, सोचती है, और शोणित है वो अनुभव करता है। हमारा जो रक्त है वो उस चीज़ को अनुभव करता है। निरी बुद्धि की निमित्तियाँ निष्प्राण हुआ करती हैं। केवल अकेली बुद्धि है वो निष्प्राण हुआ करती है, यानी प्राण रहित हुआ करती है। चित्र और प्रतिमा इसमें जो जीवन लहराता है वह सूझों से नहीं पत्र पाषाणों में आया है। ठीक है, ये पाषाणों में आया है। कलाकार के अंतर यानी भीतर के हिलकोरे हुए रुधिर से, उस रुधिर से ही क्या विश्वास करें और कोई कल्पनामयी इस बुद्धि का क्या विश्वास करें। अमित वार देती है छलता भेज तीर्थ पथिकों को, और तीर्थ पर गए हुए पथिकों को यह अनेक बार वार करती है। उस मंदिर की ओर कहीं किसका अस्तित्व नहीं है, पर शोणित दौड़ता, लेकिन शोणित क्या करता है, दौड़ता जिधर भी दौड़ता है उस अभिप्रेत दिशा में निश्चय ही कोई प्रसन्न यौवनोत्फल सौरभ से, और निश्चय ही वहाँ पर कोई यौवनोत्फल प्रफुल्लित होकर विकल व्यग्र मधुकर को रस आमंत्रण भेज रहा है, यानी वह प्रेम का आमंत्रण भेज रहा है। या वासक सज्जा कोई फूल के कुंज भवन में पथ जोती हुई, यानी रास्ता देखती हुई उस फूलों के कुंज भवन में संकेत स्थल सूचित करने को, यानी निर्धारित स्थान को सूचित करने को खड़ी समुत्युक पद्मरागमामी नुपुर बजा रही है। या नुपुर यानी पायलों की झनकार सुनाई दे रही है। या कोई रूपसी उन्मना बैठी जाग रही है, या उन्मुन सी हुई, उन्मन मतलब उदास हुई, कोई रूपसी है वो वहाँ पर बैठी हुई है। प्रणय सेज पर क्षितिज पास विदुर्म की अरुणाई में सिर की ओर चंद्रमय मंगल निद्रा कलश सजाकर, मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे चंद्रमयी चांदनी में निद्रा का कलश सजाकर कोई रूपसी है वो वहाँ पर इंतजार कर रही है। आगे कहती हैं श्रुति पट पर उत्पत्त श्राव का स्पर्श और अधरों पर, यानी श्वास का जो स्पर्श है और अधरों पर रसना की गुदगुदी अदीप्त निश के अंधियारे में और रात्रि के अंधियारे में रसमाती भटकती उंगलियों का संचारण त्वचा पर, इस निगूढ़ कुंजन का आशय बुद्धि समझ सकती है। यानी इस निगूढ़ गहरे कुंजन का आशय केवल बुद्धि ही समझ सकती है। उसे समझना रक्त एक कंपन जिसमें उठता है, किसी दूब की फुनगी से ओचक छू जाने पर भी बुद्धि बहुत करती बखान, बुद्धि है वो बहुत बखान करती है, यानी उसका गुणगान करती है। सागर तट की सिकता का पर तरंग चुंबित संकेत में कितनी कोमलता है, यानी उसमें कितनी कोमलता है। जानती केवल सिहरती त्वचा नग्न चरणों की, यानी नंगे पैरों से कांपते हुए जो त्वचा है वही इसका रहस्य जान सकती है। तुम निरूपते हो वैराग जिसकी भीषिका सुनाकर, मेरे लिए सत्य की वाणी वही लुप्त शोणित है, यानी मेरे लिए सत्य की वाणी वही तप्त शोणित है। पढ़ो रक्त की भाषा को, विश्वास करो इस लिपि का, यह भाषा यह लिपि मानस को कभी न भरमाएगी, यानी रक्त की जो भाषा है वो मानस को कभी भी भ्रम में नहीं डालेगी। छली बुद्धि की भांति जिसे सुख दुख से भरे भुवन में, यानी ऐसे भवन में पाप दिखता वहाँ जहाँ सुंदरता हुलस रही है, और पुष्प चय वहाँ जहाँ कंकाल कुलिश काटे हैं। ठीक है, आगे फिर पूर्वा कहते हैं दोस्तों,
पिछली पंक्तियों में हमने पढ़ा कि रामधारी सिंह दिनकर जी किस प्रकार से तर्क में बुद्धि और भाव में हृदय का भाव स्पष्ट करते हैं। ठीक है, यानी तर्क में बुद्धि का जो तत्व है वो केवल विचार, कल्पना और तर्क है, लेकिन भाव में हृदय है वो भावनाओं के द्वारा जुड़ा हुआ है। और इससे जैसे कोई प्रियतम है वो अपनी प्रिया के द्वारा भेजे गए फूल का स्पर्श करके उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो कि अपनी प्रियतमा को ही स्पर्श कर रहा है, और ये केवल भाव में हृदय के द्वारा ही महसूस कर सकता है। आगे देखते हैं, पुरवरा के संवाद देखते हैं। द्वंद्व शूल तेज से सत्य ही वह जन अभी मनुज है, देवी वह जिसके मन में कोई संघर्ष नहीं। यानी कि जो द्वंद्व है बुद्धि और हृदय का जो द्वंद्व है उससे सत्य को अभी तक जन है वो अभी मनुज है। देवी वह जिसके मन में कोई संघर्ष नहीं है, यानी जिसके मन में कोई संघर्ष नहीं है, हे देवी तब भी मनुज जन्म से ही लोकोत्तर दिव्य तुम्ही सा मटमैली खर चटुल धार निर्मल प्रशांत उद्गम की। रक्त बुद्धि से अधिक बली है, रक्त है वो बुद्धि से अधिक बली है, क्योंकि बुद्धि का काम केवल तर्क करना है और हृदय का काम है वो अधिक भावनाओं को महसूस करने का है। अधिक समर्थ तभी तो निज उद्गम की ओर सहज हम लौट नहीं पाते, यानी सहजता से हम अपने उद्गम रास्ते की तरफ लौट नहीं पाते हैं, पहुंच नहीं पाते उस अव्यय एक पूर्ण स्वीता तक, खोए हुए अचेत माधवी किरणों के कलरव में। और हम इसी आवाज़ में खोए रहते हैं अचेत होकर। ये किरणें ये फूल किंतु अप्रतिम सोपान नहीं, ये किरणें और ये फूल हैं ये अप्रतिम सोपान नहीं हैं। उठना होगा बहुत दूर ऊपर इनके तारों से, यानी हमें अपने विचारों को ऊपर उठाना होगा, यानी विस्तृत करना होगा। शायद उधर उस अंबर तक जिसकी ऊंचाई पर से, यानी उस अंबर की ऊंचाई तक हम अपने विचारों को ले जाना होगा, जहाँ से मृतिका विहार दिव्य किरणों का हीन लगेगा। ये जो दिव्य किरणों का विहार है वहाँ पर जाने से हीन लगेगा। दाह मात्र ही नहीं प्रेम होता अमृत शिखा भी, जहाँ पर केवल दाह नहीं बल्कि वहाँ प्रेम भी होगा और अमृत शिखा भी। नारी जब देखती पुरुष की इच्छा भरे नयन को, यानी नारी जब स्त्री है वो जब पुरुष की इच्छा भरे नयनों को देखती है तो नहीं जगाती है केवल उद्वेलन अनल रुधिर में। केवल झंझावात ही नहीं होता है, मन में भी किसी कांत कवि को भी जन्म दिया करती है, यानी उसके मन में एक कवि का जन्म भी हो जाता है। नर समेट रखता बाहों में स्थूल देह नारी की, और वह जो नर है वो अपनी बाहों में नारी की स्थूल देह को समेट कर रखता है। शोभा की आभा तरंग से कवि क्रीड़ा करता है, और उस शोभा की आभा यानी कांति से कवि है वो खेलता रहता है। तन्मय हो सुनता मनुष्य जब स्वर कोकिल कंठी का, और जब तन्मय होकर उसमें विलीन होकर मनुष्य जब कोकिला का स्वर सुनता है तो कवि ही रहता लीन रूप की उज्जवल झनकारों से। नर चाहता संदेह खींच रख लेना जिसे हृदय में, कवि नारी के उस स्वरूप का अतिक्रमण करता है। नर है वो केवल उस रूप को उसको हृदय में खींच लेना चाहता है, लेकिन कवि है वो उस नारी के स्वरूप का अतिक्रमण करता है, यानी उसे भी पार कर जाता है। कवि प्रेम एक ही तत्व है, तन की सुंदरता से दोनों मुग्ध देह से दोनों बहुत दूर जाते हैं, और वे दोनों तब उस मुग्ध मोहित करने वाली देह से दूर चले जाते हैं। उस अनंत में जो अमूर्त धागों में बांध रहा है, यानी जो अमूर्त धागों में उन्हें बांध रहा है, उससे सबसे दूर चले जाते हैं। सभी दृश्य सुषमाओं को अविगत अदृश्य सत्ता से, उस अदृश्य सत्ता से देह प्रेम की जन्मभूमि है। देह है वो तो प्रेम की जन्मभूमि है, पर उसके विचरण की सारी लीला भूमि नहीं सीमित है रुधिर त्वचा तक, लेकिन उसकी जो सारी जो लीलाएं हैं वो रुधिर त्वचा तक सीमित नहीं है। यह सीमा प्रसारित है, फैली हुई है, प्रसारित अर्थात फैली हुई है मन के गहन गुहालोकों में,
वहाँ तक ये फैली हुई है। जहाँ रूप की लिपि अरूप की छवि आंका करती है, यानी इस प्रेम की जो भाषा है वो समझी जा सकती है। और पुरुष प्रत्यक्ष विभाषित नारी मुखमंडल में, और जो पुरुष है वो सामने दिखने वाली नारी के मुखमंडल में किसी दिव्य अव्यक्त कमल को नमस्कार करता है। आगे पुरुरा कहते हैं, जगता प्रेम प्रथम लोचन में, प्रेम है वो प्रथम दृष्टि में ही जग जाता है। तब तरंग निभ मन में, और मन में तरंगे उठने लगती हैं। प्रथम दिखती प्रिया एक देही, फिर व्याप्त भुवन में। पहले तो वह जो प्रिया है वो एक देही दिखती है, लेकिन फिर अपने उसके पूरे मन रूपी जो भुवन है उसमें वो व्याप्त हो जाती है। पहले प्रेम स्पर्श होता, तदंतर चिंतन भी, और फिर प्रेम है वो स्पर्श होता है, और उसके बाद तदंतर मतलब उसके बाद वो विचारों में भी समाहित हो जाती है। प्रणय प्रथम मिट्टी कठोर है, तब वायव्य गगन भी, और प्रणय है वो प्रथम मिट्टी के समान कठोर है। जिस रहस्य को चिंतक को तुमने जगा दिया है, उड़ना चाहता है भावुक निभ्र अंबर में, वह आकाश में उड़ना चाहता है। घेर रहा जो तुम्हें चतुर्दिक अपने स्निग्ध विभा से, जो तुम्हें अपनी चमक से घेरे हुए है। समा रही जिसमें अलक्ष्य आभा उर्मियाँ तुम्हारी, जिसमें तुम्हारी अनेकों जो कांति है वो समा रही हैं। अर्थात भाव यह है कि जो प्रेम है वो प्रथम दृष्टि में ही आभास उसका हो जाता है। वह अंबर जिसके जीवन का पावस उतर चुका है, चमक रही धूली जिसमें नीलिमा शरद की, वह निर्भर आकाश जहाँ सत्य की चंद्रमा भी सी तुम, वह यानी सत्य की चंद्रमा के जैसी तुम तैर रही हो अपने ही शीतल प्रकाश प्लावन में से, किरण रूप में मुझे समाहित किए हुए अपने में, यानी किरण के समान तुम मुझे अपने में समाहित किए हुए हो। वह नभ जहाँ गूढ़ छवि पर से अंबर खिसक गया, यानी जहाँ से अंबर भी ऐसा लगता है मानो खिसक गया हो। परम कांति की आभा से में सब विस्मित चकित खड़े हैं, और उस कांति की जो चमक है उससे सब आश्चर्यचकित हुए खड़े हैं। अधर भूल कर तृषा और शोणित निज तीव्र क्षुधा को, और अधर है वो उस समय जो प्यास है, और शोणित निज क्षुधा भूख और प्यास है, उस सब को भूल जाते हैं। वह निरभ्र आकाश जहाँ की निर्विकल्प सुषमा में न तो पुरुष